गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया गया था। आज इस वीडियो में आपको मोनोसेकेराइड्स के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि मोनोसेकेराइड में दो शर्करा को पढ़ना है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज आप जानते हैं मोनोसेकेराइड्स है, तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्राप्त कहाँ होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई रही है। तो ग्लूकोज जो है सबसे प्रमुख मोनोसेकेराइड्स है। इसका अणुसूत्र C6H12O6 है। यह प्रमुख रूप से पके हुए अंगूर में, सबसे ज़्यादा पके हुए अंगूर में कितना पाया जाता है, 20 से 30%। इसके अलावा यह अन्य मीठे फल जैसे केला हुआ, आम हुआ तथा मधु में पाया जाता है। अतः इसे अंगूर की शर्करा या द्राक्ष शुगर भी कहते हैं। चूँकि अंगूर में पाया जाता है इसलिए इसे कहते हैं क्या, द्राक्ष शर्करा। अब देखिए, इसको कैसे हम प्रयोगशाला में बनाएंगे। बनाने की विधि हम देखिए, प्रयोगशाला में करते क्या हैं। प्रयोगशाला में सिद्धांत में लिखेंगे क्या, प्रयोगशाला में ग्लूकोज को सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है। क्या होता है इसमें, इस विधि में एल्कोहलिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुक्रोज को गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। गर्म करने पर एल्कोहल में फ्रैक्टोज की अपेक्षा ग्लूकोज की विलेयता कम होने के कारण यह क्रिस्टलों के रूप में नीचे बैठ जाती है। कौन, ग्लूकोज, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं और उसका पुनः क्रिस्टलन कराकर शुद्ध ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ठीक, सुक्रोज आप लोग देख रहे हैं, ये समीकरण लिखेंगे। इसका सूत्र C12H22O11, ये सुक्रोज है। इसका जल अपघटन हो रहा है एल्कोहलिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बना क्या, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। इसके सम अणुक मात्रा को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा क्या, पूछा था कभी कभी एक नंबर में, इनवर्ट शर्करा है क्या, तो आप लिखेंगे क्या, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के सम अणुक की मात्रा को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों अगर बराबर मात्रा में है, इसको हम कहेंगे क्या, इनवर्ट शर्करा। अब देखिए, ये तो है प्रयोगशाला विधि। इसके साथ साथ कुछ अन्य विधियां जैसे व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि मतलब बड़े पैमाने पर अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आप कैसे उसको बनाएंगे। इसका सिद्धांत क्या है, देखिए, व्यापारिक विधि या व्यापारिक मात्रा में ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन द्वारा बनाते हैं। स्टार्च का अगर जल अपघटन करा दिया जाए तो ग्लूकोज बन जाता है। परंतु इस विधि में करते क्या हैं, इस विधि में स्टार्च को जल के साथ मिलाकर ले बना लेते हैं। मतलब स्टार्च लेंगे और उसमें जल मिला देंगे। जल मिलाने के बाद इतना जल मिलाएंगे जिससे वो लेई जैसा, पेस्ट जैसा पदार्थ हो जाए। इस लेई को तनुगंधक अम्ल, तनुगंधक अम्ल का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल। तनुगंधक अम्ल का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब मतलब 3 से 4 एटमॉस्फेरिक दाब पर गर्म करते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक ना। अब आप जानते हैं स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है, तो पॉलीसेकेराइड्स से मोनोसेकेराइड बन रहे हैं। ठीक, तो जल अपघटन हुआ स्टार्च का सूत्र है, आप लोग जानते हैं C6H10O5 का होल N, ये स्टार्च है कि का जल अपघटन हुआ तो बना ग्लूकोज। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी व्यापारिक विधि के द्वारा। अब देखो, प्रयोगशाला विधि हो गई, व्यापारिक विधि हो गई। अब इसके भौतिक गुण, सब लोग के घरों में या सब लोग ग्लूकोज लिए होंगे, पिए भी होंगे। ग्लूकोज होता कैसा है, कोई गंध उसमें नहीं होता है। स्वाद में मीठा होता है। होता कैसा है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब चीनी मत मानिएगा, चीनी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज गंधहीन, स्वाद में मीठा और सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। आप जानते हैं जल में पूर्णतया विलेय है।
जल में आप घोलेंगे तो घुल जाएगा। परंतु कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल में अल्प विलेय है, इसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? जब ये निर्जलीय अवस्था में है। लेकिन अगर ये जलीय अवस्था में है तो इसका जो गलनांक होगा वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूछा सकता है कभी कभी, तो जलीय जब होगा तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर गलनांक निर्जलीय अवस्था में पूछा जाए तो 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो इस तरह से आपको मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज बनाने की दोनों विधियाँ, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरी औद्योगिक विधि, दोनों का वर्णन आपको बताया गया। आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। अब जो है इसके रासायनिक गुण, इसकी संरचना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड्स क्या है? 2 मोनोसेक्राइडों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा क्यों कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्ट शर्करा क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यापारिक विधि द्वारा ग्लूकोज बनाने के रासायनिक समीकरण को दीजिए। आप इसको अपनी कॉपी पर लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप होमवर्क जरूर दिखाएं, और आप लगातार पढ़ाई करते रहें। बीच बीच में हो सकता है कि वीडियो में गैपिंग हो जाए क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।